हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि एमजीकेवीपी यूनिवर्सिटी में कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु कोइन्ड द वर्ड इथोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र को जो है अर्नस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आउटेकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी ऑफ। पारिस्थितिकी के अध्ययन को संदर्भित करता है। तो ये जो होता है ये हमारा ऑन इंडिविजुअल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, सिनेकोलॉजी डील्स विथ। सिनेकोलॉजी का संबंध किससे है? तो सिनेकोलॉजी का संबंध जो होता है इकोलॉजी ऑफ मैनी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिटी इज। किसी जीव का प्राकृतिक स्थान कहलाता है। तो किसी जीव का जो प्राकृतिक स्थान होता है उसका हैबिटेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सीमित कारकों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सीमित कारकों का नियम जो है ब्लैकमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ टॉलरेंस प्रेजेंटेड बाई। सहनशीलता का नियम दिया था। तो जो सहनशीलता का नियम है इसको विक्टर अर्नस्ट शेलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिविंग पार्ट ऑफ द हैबिटेट आर कॉल्ड। निवास स्थान के जीवित भाग को कहा जाता है। तो निवास स्थान के जीवित भाग को बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इडेफिक फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन। इडेफिक कारक इसमें शामिल नहीं है। तो इडेफिक कारक किसमें शामिल नहीं होता है? ए बायोटिक कंपोनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ लाइफ सपोर्टेड सिस्टम्स आर। जीवन समर्थन प्रणाली के सभी तत्व हैं। तो जीवन समर्थन प्रणाली के जो होते हैं इसमें से आप देखेंगे तो ये इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंटरेक्शंस इज बेनिफिशियल ऑफ बोथ द पार्टनर्स ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है हमारा? म्यूचुअलिज्म थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस। निम्न में से कौन सी जनसंख्या की विशेषता नहीं है? तो इसकी क्या होता है? ये है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम ट्रॉफिक स्तर क्या है? तो वो होता है हमारा प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड चेन्स। इसमें से हमारे निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला में नहीं है? तो कौन सा इसमें से हमारे खाद्य श्रृंखला में नहीं है? ग्रास, स्नेक, डियर, ये हमारे क्या है? खाद्य श्रृंखला में जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, द रिलेशनशिप ऑन ऑर्गेनिज्म विथ दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। किसी जीव का अपने पर्यावरण के साथ संबंध कहलाता है। तो किसी जीव का अपने पर्यावरण के साथ संबंध जो होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फ्लो इन ऑन इकोसिस्टम्स इज। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉपुलेशन मीन्स। पॉपुलेशन जनसंख्या का अर्थ होता है। तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जनसंख्या का मतलब होता है असेंबलेज ऑफ द पार्टिकुलर स्पीसीज। किसी विशेष प्रजाति का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट इन पॉपुलेशंस। किसी जनसंख्या में मृत्यु दर क्या है? तो किसी जनसंख्या में मृत्यु दर क्या होता है? द रेट ऑफ विच इंडिविजुअल्स आर डाई, यानी दर जिस पर व्यक्ति मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को कहा जाता है। जो ऊष्मागतिकी है इसके प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट डज न्यूट्रिएंट साइकिल इन्वॉल्व। पोषक तत्व में क्या शामिल होता है? तो पोषक तत्व में देखेंगे तो इसमें हमारा स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स इज टर्म। ट्रांजिशन जोन के जो बीच का जो इकोसिस्टम उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जीरो शेयर इनिशिएटेड फ्रॉम। जीरो शेयर शुरू होता है तो रॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी पिरामिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई। पारिस्थितिकी पिरामिड का सर्वप्रथम वर्णन किया था। तो पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे पहले वर्णन जो है चार्ल्स इल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर। वन पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया और कवक हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं वे डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन स्पीसीज दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन्स। निम्नलिखित में से किस जगत में ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो नाइट्रोजन को स्थिर कर सकती हैं? तो वो मोनेरा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन।
अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? तो इमिशन SO2 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज बाय। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। ओजोन क्षरण किसके स्तर में वृद्धि के कारण होता है? तो जो ओजोन क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ सोइल पोल्यूशन इज। सोइल पोल्यूशन का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज क्या है? तो सोइल पोल्यूशन जो होता है ये प्लास्टिक की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। तो वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूट्रोफिकेशन इज कॉज बाय। जो यूट्रोफिकेशन है ये किसकी वजह से कॉज होता है? तो यूट्रोफिकेशन जो है ये नाइट्रेट एंड फास्फेट्स की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इटाई डिजीज इज कॉज बाय द पॉपुलेशन ऑफ। इटाई जो बीमारी है किस प्रदूषण के कारण होता है? तो इटाई बीमारी जो है ये कैडमियम की वजह से होता है। ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा है तो वह है रेडिएशन हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है चेर्नोबिल ट्रेजेडी अकर्स इन। चेर्नोबिल त्रासदी जो है वह कब हुआ था? तो जो चेर्नोबिल त्रासदी आप लोग को देखने को मिला था वो हुआ था हमारा 26 अप्रैल 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट इज। सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण में से एक है। तो सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? स्ट्रोनियम 90। नेक्स्ट है हमारा इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू। वर्ष 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी का कारण क्या था? तो वो था मेथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है हमारा फ्लाई एश इज एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट प्रोड्यूस बाई। फ्लाई एश एक पर्यावरण प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है थर्मल पावर प्लांट की वजह से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कॉल्ड। जंतु व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो जंतु के व्यवहार का अध्ययन हमारा कहलाता है इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु फर्स्ट डिफाइंड द इम्प्रिंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले छाप प्रक्रिया को किसने किया था? तो सबसे पहले जो छाप प्रक्रिया है इसको कोलरेड लोरेंज ने किया था। की खोज कार्ल वोन फिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनेट बिहेवियर जन्मजात व्यवहार है तो ये होता है ड्यू टू जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हु प्रोपाउंडेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को किसने हमारा प्रतिपादित किया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जो है इवान पैब्लो ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल रिस्पॉन्सेस ऑफ पैब्लो एक्सपेरिमेंट। पैब्लो ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या था? उनके में क्या था? सलाइवेशन यानी सलाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जॉन गुडाल स्टडीज। तो इसमें किसका स्टडी किया जाता है? सेकेंड ऑप्शन सही होगा चिंपांजी इन गॉम्बे नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नर्व लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर जाने वाली नसों को कहा जाता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर जाने वाली नसों को कहा जाता है एफेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछा गया है इंसाइन लर्निंग इज कॉमनली सीन इन। अंतदृष्टि सीखना सामान्य देखा जाता है तो ये देखा जाता है मैमल्स में। नेक्स्ट है हमारा इंडेंजर्ड राइदम ऑफ 24 हावर्स इज कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है सर्केडियन राइदम। नेक्स्ट है हमारा डिविजन्स ऑफ लेबर शो कार्य विभाजन प्रदर्शित होता है तो हनी वीट टर्मिट्स इन दोनों में जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होता है वो सही होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ बिहेवियर्स बाई लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जीवन के अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन आर। संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है तो ये होता है फेरेमोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आप लोगों से पूछा गया है फादर ऑफ क्रोनोमेडिसिन इज। क्रोनोमेडिसिन के फादर कौन है? तो क्रोनोमेडिसिन के फादर जो है वो हैं फ्रेंज हलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है पीरियड ऑफ लूनर राइदम इज। चंद्रलय अवधि है तो लूनर राइदम का आप लोगों से अवधि पूछा है तो ये होता है 29.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है सेक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन इज हाईएस्ट इज। तो ये हमारा रात में जो होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा हु कोइंड द टर्म सर्केडियन इज। सर्केडियन शब्द किसने गढ़ा था? तो जो सर्केडियन शब्द है इसको
फ्रैंज हलबर्ग ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर। रेड डाटा बुक जो होता है किसके लिए फेमस है? तो रेड डाटा बुक हमारा इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क स्टडीज इन इंडियन स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आप लोगों से पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया इन ईयर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1972 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एशियाटिक लायन इज प्रोटेक्टेड इन। एशियाई शेर संरक्षित हैं। तो एशियाई शेर जो होता है ये गिर नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है चिल्का लेक इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ। चिल्का झील वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चिल्का झील होता है ये हमारे बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो होता है इनको सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का आप लोगों से फर्स्ट नेशनल पार्क पूछा है तो वो होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड पांडा इज स्टेट सिंबल ऑफ। लाल पांडा किस राज्य का प्रतीक है? तो लाल पांडा जो होता है ये सिक्किम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। मानस बाघ अभ्यारण्य स्थित है। मानस बाघ अभ्यारण्य जो होता है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हमारा लोकेटेड है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मेन एनिमल ऑफ पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य जंतु है तो वो है एशियन एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर थ्रेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा है? तो इसका सही ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज। तो ये सभी हमारे अनुसार आंसर थे। हो सकता है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाएं। ठीक है तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।